हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर ये मान्यता है कि हमारे देश में जो वोट दिए जाते हैं वो नागरिक वोट नहीं करता, वो वोट करता है हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, स्वर्ण या दलित, ठाकुर या ब्राह्मण। जातियों के आधार पर वोट दिए जाते हैं, क्षेत्र के आधार पर वोट दिए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। क्या ये मान्यता सत्य है? जी हाँ। अगर हम बात करें, अगर हम देश के अन्य हिस्सों की बात करें, उत्तराखंड की मैं बात करूं, तो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान वोटर है वो कांग्रेस का परंपरागत वोटर है, उससे कहीं अधिक वो बीजेपी का एंटी विरोधी वोटर है। यानी जब बीजेपी हारेगी मुसलमान वहां वोट करेगा, और भाजपा वाले कई इलाकों में ये मानते हैं कि मुसलमान उन्हें कभी वोट करेगा नहीं। और जबकि मुसलमानों की संख्या निश्चित रूप से हिंदुस्तान में इतनी तो है कि वो कई सीटों में प्रभाव डालते हैं, और जहां मुसलमान 15 से 20% है वहां पर निश्चित रूप से वो सीधे सीधे असर डालते हैं। और ये माना जाता है कि मुसलमान जो वोट है वो एक मुश्त पड़ता है, और ये तथ्य कोरा सत्य भी है। उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पे जो मुसलमान वोटर है उसको परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर माना जाता है। लेकिन मैं आपको आज दो मुसलमानों के इंटरव्यू दिखाऊंगा। एक मुसलमान जो 70 साल के आसपास है और दूसरा मुसलमान जो भी 19 साल का है। और देखिए कितने खूबसूरत, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर इस वीडियो को आप देख पाएं तो मुझे लगता है कि हमें भारतीय नागरिक के तौर पे ही वोट करना चाहिए। और मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूं इस बारे में कि हमारे वहां जातियों के आधार पर वोट किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर वोट किए जाते हैं, जो कि निश्चित रूप से शर्मनाक है। लोकतंत्र में हमारे देश में बहुत कुछ सीखना है अभी, क्योंकि आपको अगर नागरिक बन के वोट नहीं देना है तो लोकतंत्र का महत्व नहीं रह जाता। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं दो, उसमें पहले मुसलमान 70 साल के हैं, उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद 19 साल का एक मुसलमान, उसने क्या कहा। और इन दोनों को सुन पाएंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि सच्चा भारत ऐसे लोगों में बसता है, और मैं इन दोनों को सलाम करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें, और हमारे देश में जब वोट दिए जाते हैं तो एक नागरिक के तौर पर वोट दिए जाने चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मुसलमान किसी हाल में भाजपा को वोट नहीं करेगा, उनको भी इस वीडियो को सुनना चाहिए। मुझे बस इतना कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि मुसलमानों को भी नागरिक समझने की कोशिश करें और उन्हें समझाएं, उन्हें उलझाएं नहीं। देखिए इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। यह आपका चैनल है रवि के बिंदास बोल। जितना ही आगे बढ़ेगा हर आदमी की आवाज निष्पक्ष तौर पे सामने लेके आऊंगा। हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ एक के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता के लिए। भारतीय जनता की आवाज सिर्फ रवि के बिंदास बोल में सुनाई जाती है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय भारत। सुनिए फिलहाल देखिए, अंकल जी से पूछते हैं, बुजुर्ग हैं और अनुभवी लग रहे हैं। अंकल जी, किसको? कमल फूल। कमल का फूल। क्या नाम है आपका? शब्बीर हसन। शब्बीर हसन है, जिस जोश के साथ क्या कमल का फूल वो देखते ही बनता था। कमल का फूल क्यों? अच्छा है हमारे लिए। अच्छा भाई साहब, मतलब है हमें। अच्छा, कई लोग ये मानते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता भाजपा को, तो आप मुसलमान होकर भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। क्यों ना करेंगे, जब वो भाई इस्लाह है तो कर रहे हैं। क्या 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 भाजपा ने ऐसा? क्यों ना किया, क्यों नहीं किया, बहुत कुछ कर रहा। कुछ बताओ ना आप, हमें आप अनुभवी लग रहे हैं। एक बात है, कुछ तकलीफ भी होती है तो कुछ आराम भी होता है। अब आराम भी है तो तकलीफ भी है। क्या है? शब्बीर अली उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो ये सोचते हैं कि मुसलमान कभी भी भाजपा को वोट नहीं करेगा। हम कांग्रेस को। कांग्रेस को? यस। अच्छा, तो कांग्रेस को, या अब मैंने सुना कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवार भी लड़ गए हैं, हट गए। क्या नाम है उनका? संजय नेगी। तो लगता है संजय नेगी जीत पाएंगे? कुछ वोट काटेंगे कांग्रेस के भाजपा के? हाँ, संजय नेगी तो वोट काट सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जीतना तो मुश्किल ही है आपके कांग्रेस का। अच्छा। क्योंकि इधर से श्वेता मासीवाल जी भी पूरा समर्थन देंगे तो वो भी कुछ वोट काटेंगी। अच्छा, तो ये बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहाँ से तो मुश्किल ही है। यहाँ से तो क्लियर बीजेपी निकल रही है। बीजेपी निकल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिब। मोहम्मद शाकिब। क्या उम्र आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल। वो कितनी बेबाकी से एक अच्छे राजनीतिक की तरह, यानी एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक की तरह जवाब देने की कोशिश की है। तो देखा और सुना आपने इन दोनों को। मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में या भारतीय समाज में इस तरह की चीजें अगर सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बड़ा सुखद भविष्य है। हालांकि आप किसी को भी वोट करें, लेकिन आप वोट देते समय अपनी धार्मिक, अपनी जातीय, अपनी क्षेत्रीय मानसिकता को दूर रख के सिर्फ विकास के लिए आप वोट करें, तब आपको माना जाएगा कि निश्चित रूप से आप भारतीय नागरिक हैं और लोकतंत्र के हितैषी हैं। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रवि के बिंदास बोल आपको ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।